जॉब में चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ये आपके 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। इजी ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन दिया है आपका दोस्तों, ये आपको सुबह के समय 5 AM पर मिलेगा। इसके बाद आप पूरे दिन में ये क्वेश्चन वीडियो कभी भी देखिएगा। चलिए देखते हैं, अति महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं के लिए है, जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए अपने इस क्वेश्चन को देखिएगा। दिया है 2 पाइप एक हाउस को क्रमशः 15 योग 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि हौज खाली है तो सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है। हौज भर जाएगी। इसमें 3 पाइप हैं, एक साथ किसी हौज में ये खुलेंगे। वही पूछ रहा है, ये हौज कितने घंटों में भर जाएगी, जबकि एक इसमें पाइप खाली करने के लिए है, 2 भरने के लिए है। ठीक, तो वही पूछ रहा कितने घंटों में भर जाएगी। तो इसे हम x मानकर नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट कितने घंटों में भर रहा है, ये 15 घंटों में, दूसरा 12, तीसरा 20। तीनों का एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा। एलसीएम आप निकालने का एक आसान ट्रिक है। इसमें सबसे जो ज़्यादा संख्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या 20 है, 20 को लीजिएगा। इसके बाद तीनों से डिवाइड कीजिएगा, भाग नहीं जाएगा। फिर 2 से गुणा करेंगे, 20 दूनी 40 होगा। फिर तीनों संख्या से डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर 3 से गुणा करिएगा, 20 तियां 60 होगा। 60 तो तीनों संख्या से पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम 60 होगा। अब जब ये आपका 20 घंटों में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा। 20 तियां 60 और ये आपका 12 चौके 60, 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर। ये पाइप होगा। 12 पच्चे 60, 15 चौके 60। ठीक, ये 4 लीटर, ये 5 लीटर, ये 3 लीटर, इनकी 1 घंटे की क्षमता आ गई। अगर ये तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो कितना 1 घंटे में ये लोग कितना लीटर 1 घंटे में भरेंगे। एक कितना भरेगा, 4 लीटर। दूसरा 5 लीटर। तीसरा 3 लीटर खाली करेगा। जब ये 9 लीटर भर रहे हैं, एक तीसरी पाइप है जो 3 लीटर खाली कर रही है, इसका काम है खाली करने का। 1 घंटे में कितना खाली करेगी, 3 लीटर। तो ये दोनों
ये दोनों तो आपके भर रहे हैं, कितना भरे 9, ये कितना खाली किया 1 घंटे में 3, तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा 6 लीटर। 6 लीटर 1 घंटे में 6 लीटर हौज में जाएगा। तो 60 लीटर भरने के लिए कितना समय लगेगा? 6 से भाग करिए, 6 दाम में 60, 10 लीटर आएगा। लीटर नहीं, 10 घंटे आएगा। हौज कितने घंटे में भरेगा? 10 घंटे में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखिएगा, इन तीनों का एलसीएम निकालिएगा। कितने का? ये आपका 15 है, 12 है, 20 है। इन तीनों का एलसीएम आप जानते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसमें तीनों से जितने भी संख्या यहाँ रहेंगे उसे डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो ये 60 होगा। बीस 3 60, 12 25 60, 15 चौके 60। तो ये दोनों, इन तीनों को एक साथ खोला जाता है। ये हौज है आपका, इसको भरा जा रहा है। इन तीनों को एक यहाँ से खोली जा रही है, 2 इधर से भरे जा रहे हैं। ठीक, एक कितना भर रहा है? 4 लीटर, दूसरा 5 लीटर, तो कितना भरा? 9 लीटर। एक खाली कर रहा है 3 लीटर 1 घंटे में, 1 घंटे का निकाल रहे हैं, तो ये आपका 6 लीटर आएगा। जब 1 घंटे में 6 लीटर इसमें इस हौज में जा रहा है, तो 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 6 दाम 60। किस में दिया है? ए में। बस यही निकालना है। चलिए इसका यही सॉल्यूशन है, जिससे आपको इजी ट्रिक में, आसान ट्रिक में सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं ये जो आपकी संख्या दी गई तीनों, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 60 होगा। और एक एक घंटे में जब इसे डिवाइड कीजिएगा, तो एक 4 लीटर भरेगा, एक 5 लीटर भरेगा, एक 3 लीटर खाली करेगा। तो ये खाली करेगा, ये प्लस करेगा, ये प्लस करेगा, तो 1 घंटे में तीनों के दौरान 6 लीटर भरा जाएगा। तो 60 लीटर को भरने में कितना समय लेंगे? 10 घंटा। ऐसे निकाल दीजिएगा। बस वो तो समझने के लिए इतना बड़ा किया गया था। बस देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका एलसीएम 60 होगा, इसके बाद डिवाइड कीजिएगा, ये 4 लीटर भरेगा, ये 5 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर खाली करेगा। इसके बाद 6 लीटर 1 घंटे में, ये 6 लीटर भर सकते हैं। जब एक साथ ये खोले जाएंगे तो 60 लीटर को 10 घंटे में भरेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिनों में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? यहाँ एक दिया है, यहाँ दोगुना पूछ रहा है, तो ये आप इजी फार्मूला इसका M1 D1 बराबर W1 M2 D2 बराबर W2 इसमें रखिएगा, आ जाएगा। कितने आदमी हैं यहाँ पर? यहाँ देखिए, यहाँ ये है 15 आदमी। कितना दिन समय ले रहे हैं? 20 दिन। कितना वर्क है? एक काम।
बराबर इधर करिए, यहाँ आपका 10 आदमी हैं। ये D2 दिन में मान लीजिए, D2 दिन में कितना काम, 2 गुना काम, तो आप कटा लीजिएगा। 10 एक्के 10, 10 दूनी 20। अब इन सब का आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक। तो D2 बराबर आपका आ जाएगा 60 दिन। किस में है? ए में। यहाँ आप इसका गुणा करिएगा, आ जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं। जब आप अमाउंट D1 में रखेंगे तो आपका 15 गुणे 20/1 होगा, बराबर आपका M2 कितना है? 10 आदमी है। कितना? D2 दिन में कितना काम? 2 गुना। आप इसका गुणा कीजिएगा तो ये होगा 15 गुणे 20, ठीक, गुणे 2। देखिए इस प्रकार से गुणा कीजिएगा। ये आपका 15 गुणे 20 गुणे इसका गुणा, आप तिरछा गुणा कर रहे हैं, गुणे 1 गुणे 10 गुणे D2। यहाँ से D2 निकालिएगा तो आपको D2 बराबर हो जाएगा, इतने को लिखिएगा। D2 बराबर, इसको इस पक्ष में भेजिए, इधर आपका गुणा कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा तो ये 15 गुणे 20 गुणे 2/1 गुणे 10 इतना होगा। आप कटाइएगा, 10 एक्के 10, 10 दूनी 20, गुणा कर लीजिएगा। ठीक, गुणा करिए, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 में 1 से जब डिवाइड करेंगे 60 ही होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, दिया है अनिल को, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अनिल को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, 20% अंक मिले, वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा अरविंद को 45% अंक मिले, वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? यहाँ कितना पाया? 20%। वो फेल कितने अंक से हुआ? 24। अगर ये 24 अंक इसको मिल जाते तो ये भी उत्तीर्ण हो जाता। तो एक काम करिए, दोनों तरफ उत्तीर्ण रखिए। देखिए कितना अंक पाया? 20% अंक पाया। कितना अंक से फेल हुआ? 24। इसको दे दीजिए 24 अंक अपनी तरफ से, ये भी उत्तीर्ण हो गया। ठीक, अब इक्वल करिए, ये कितना पाया? 45%। और कितने अंक से उत्तीर्ण हुआ? 24। अगर इसको 26 अंक 26 नहीं मिलते फिर भी ये उत्तीर्ण होता ना, क्योंकि 26 अंक ज़्यादा पाया है। तो 26 माइनस कर दीजिएगा, इसमें 24 जोड़े तो ये भी उत्तीर्ण हुआ, ये 24 अंक ज़्यादा पाया, इसका निकाल दिए फिर भी ये उत्तीर्ण हो गया। अब ये जो
प्रतिशत है एक साइड, ये अंक है एक साइड कीजिएगा। तो ये देखिए इधर जब लाएंगे इसको ये 25% हो गया और इधर जब ले जाएंगे ये जोड़ करके आपका 50 हो जाएगा। तब अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा कितना अंक? 2 अंक। 2 अंक हुआ। 1% बराबर 2 अंक। ठीक, इसको जब आप डिवाइड करेंगे इससे तो 1% बराबर आपका कितना अंक होगा? 2 अंक। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? उत्तीर्ण हुआ, ये भी उत्तीर्ण हुआ, ये भी उत्तीर्ण हुआ। तो ये जो अंक है इसका 24 अंक, इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। अगर अंक में पूछेगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आपको प्रतिशत में पूछा है तो 24 अंक को हम प्रतिशत में बदलेंगे, क्योंकि 1% बराबर 2 अंक। तो 2 से भाग करिएगा तो ये 12 आएगा, 12%। और ये 20 जोड़िएगा तो 32% हो जाएगा। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए आपको 32% आवश्यक है उत्तीर्ण होने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। दोनों साइड आप उत्तीर्ण रखिएगा। दोनों साइड इसको कितना मिला है? 20% अंक और 24 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है। ये चीज़ इसको प्लस कर दीजिएगा, ऐसे 24 हो जाएगा। बराबर करिएगा, कितना पाया? 45%। कितना अंक से उत्तीर्ण हुआ? 26। इतना आप घटा दीजिएगा, 26 अंक। अगर ये नहीं पाता फिर भी ये उत्तीर्ण हो जाता। ठीक, इधर को आप कीजिएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। जो इस पक्ष में आएगा ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। 24 26 आपका हो जाएगा 50। ये आपका इधर जाएगा, आपका घट जाएगा। तो 1% बराबर आपका आ गया 2 अंक। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए। इसका आपका पूर्णांक भी हो जाएगा। अगर इसका हम पूर्णांक निकालेंगे 100% बराबर हो जाएगा 2 से गुणा करिएगा। ठीक, इसका पूर्णांक आपका 200 हो जाएगा अगर आपसे पूर्णांक पूछेगा तो। लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? तो 20% यहाँ है और ये 24 अंक है, इसको आप प्रतिशत में बदल दीजिएगा। तो चूँकि हम जानते हैं 2 अंक बराबर 1%, तो आपका 24 अंक बराबर कितना प्रतिशत होगा? 12 हो जाएगा। ये आपका 20 और ये 12 जोड़ करके आपका 32% आएगा। किस में दिया है? डी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका जो अपने चैनल, बने रहिए इसके साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ। तब तक